बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची में कारोबार की बंदिश खत्म होने पर मार्केटें और दुकानें खुल गई हैं और तमाम तर सख्तियों में नरमी के बाद आज मार्केटें और तमाम दुकानें खोल ली गई हैं। सिंध हुकूमत ने सेफ डे खत्म कर दिया है। अब हफ्ते में सिर्फ इतवार को ही मार्केटें बंद रहेंगी। सदर अंजुमन ताजरान जावेद शम्स ने हुकूमत सिंध से इजहार तशक्कुर भी किया है। ताजिर मुकम्मल SOP के साथ कारोबार जारी रख सकेंगे, जबकि कराची में कारोबार की बंदिश खत्म होने पर मार्केटें और दुकानें खुल चुकी हैं। सख्ती के बाद नरमी के बाद आज मार्केटें और तमाम दुकानें खुल गईं, जबकि सिंध हुकूमत ने सेफ डे खत्म कर दिया है। अब हफ्ते में सिर्फ इतवार को मार्केटें बंद रहेंगी। सदर अंजुमन ताजरान जावेद शम्स ने हुकूमत सिंध से इजहार तशक्कुर किया। ताजिर मुकम्मल SOP के साथ कारोबार जारी रख सकेंगे। पूरा हुआ तो इस वक्त किस तरीके से आप देखते हैं जो ये हुकूमत का फैसला है? जी, सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिल्कुल आपने सही कहा, ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद एक नोटिफिकेशन जारी हुआ सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें 2 दिन सेफ डेज़ के तौर पे मनाने का ऐलान किया गया, जिससे ताजिरों में शदीद बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसके बाद मुसलसल आज 28 रोज़ से ज़्यादा हो गए कराची की ताजिर बिरादरी हुकूमत सिंध से इस मुतालबे पर बज़िद थी कि सेफ डेज़ के तौर पर सिर्फ एक दिन छुट्टी की जाए, बाकी जो 6 दिन है उसमें कारोबार किया जाए। कल रोज़ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। कराची की ताजिर बिरादरी ने मुसलसल हुकूमत सिंध और वज़रा से रब्ता करने के बाद कल ये बाज़ाब्ता ज़ाती तौर पे ऐलान किया कि कल से बाज़ार खोल दिए जाएंगे, और उस पर एक अच्छी राय का इजहार ये किया गया कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी खामोश हिमायत का ऐलान किया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें रोज़ाना मामूल के मुताबिक जिस तरह खुलती हैं आज खुल गई हैं। कारोबारी ज़िंदगी रवां दवां है और बेरोज़गारी का जो इजाफा हो रहा था उसमें इंशाल्लाह कमी आएगी और मईशत में भी बेहतरी के आसार आएंगे। अच्छा, जावेद भाई ये बताइए कि आप लोग किस तरीके से अपने जो स्टाफ है दुकान पे जो काम करने वाले हैं और जो आपके पास लोग आएंगे उनको SOPs के ऊपर कैसे अमल दरामद कराएंगे? अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो ये वबा है उससे बचने के लिए ये इकदाम थे, तो आप लोग क्या इकदाम लेंगे और आपका जो वैक्सीनेशन का कितना जो है वो मरहला पूरा हो चुका है? देखें, हुकूमत सिंध की जानिब से जब वैक्सीनेशन का अमल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शुरू किया गया तो अंजुमन ताजरान कराची ने भी इस हवाले से कदम उठाया और छोटे ताजरों का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया, जो आज भी जारी और सारी और हज़ारों की तादाद में लोगों को वैक्सीन की गई। उसके साथ साथ हमारी शहर की तमाम मार्केटों में हमने ताजरों से ये गुजारिश की है कि वो मास्क ज़रूर वेयर करें और उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी ख्याल रखा जाए, और इंशाल्लाह इस पर कारामद हम अमल दरामद करने में कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि इस पर कामयाबी हो। जैसे कि जावेद शम्स साहब का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो खामोश तरीके से जो एकदम जो है रात के जो है उसकी इजाज़त दी गई कारोबार की जुम्मे के रोज़, और उनका कहना है कि हमारी कोशिश होगी कि जो ताजिर हैं वो सेंसिंग का ख्याल रखें और SOPs के तहत जो है अपने कारोबार को चलाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका याज राना। अवाम से बड़े पैमाने पर फ्रॉड के इल्ज़ाम में हाजी आदिम जोखियों के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। गुलशन दोजान के मुतासरीन की जानिब से एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज भी किया गया है। अवाम से बड़े पैमाने पर फ्रॉड के इल्ज़ाम में हाजी आदिम जोखियों के खिलाफ इंक्वायरी, गुलशन दोजान के मुतासरीन की जानिब से एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज भी किया गया है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा वकास खान से। जी वकास, आगाह कीजिएगा, शहरियों का क्या कहना है? जी देखिए, एहतसाब मुंतज़िम अदालत में हाजी आदम जोखी के खिलाफ रेफरेंस जो है नैब की जानिब से फाइल कर दिया गया है। गुज़श्ता समाअत पर नैब की जानिब से बरहमी का इज़हार करते हुए तफ्तीशी अफसर पर जुर्माना आयद किया गया था, जिसके बाद नैब की जानिब से आज हाजी आदम जोखियों के खिलाफ अबूरी रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है। नैब रेफरेंस में मुलजिम पर 3 अरब से ज़ायद रकम के फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि रेफरेंस में 2 मुलजिमों को नामजद किया गया है। लाल मोहम्मद जोगियों को भी रेफरेंस में नामजद किया गया है। मुंतज़िम अदालत ने रेफरेंस मंजूर करने के बाद उनकी जानिब से ट्रांसफर कर दिया गया है। रेफरेंस को एहतसाब अदालत नंबर 4 में मुंतकिल किया गया है। मुलजिम ने मुख्तलिफ औकात में सरकारी जमीनों पर जाली अलॉटमेंट के जरिए लोगों को बेचने का इल्जाम लगाया गया है नैब रेफरेंस में। इसके अलावा मुलजिम ने जमीनी की खरीदारी करने वालों को कब्जा अभी तक नहीं दिया। नैब रेफरेंस में ये भी मजीद बताया गया है कि मुलजिम ने तामीराती प्रोजेक्ट के नाम पर आवाम से अरबों रुपए का फ्रॉड किया है। जी, मुलजिम ने अरबों रुपए का फ्रॉड किया। बहुत शुक्रिया आपका वकास खान।
पोर्ट पर फंसी पुरानी गाड़ियों से मुतल्लिक बड़ा फैसला आ गया। सिंध हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पोर्ट पर रोकी गई पुरानी गाड़ियां रिलीज करने का हुक्म दे दिया है। कानूनी कार्रवाई, टैक्स और ड्यूटी के बाद इन गाड़ियों को रिलीज कर दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। पोर्ट पर फंसी पुरानी गाड़ियों से मुतल्लिक बड़ा फैसला आ चुका है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान ने SRO 833 जारी किया था, जिसके बायस जो सिर्फ खूनी रिश्ता होता है वही गिफ्ट के तौर के ऊपर बैरून मुल्क से पाकिस्तान पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट कर सकता था। ताहम इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। 2 रुकनी बेंच ने ये हुक्म दिया था कि गाड़ियों को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, जिसके बायस पोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस चुकी थी। आज लार्जर बेंच ने फैसला जारी कर दिया है और अदालत ने कहा है कि अब तक जो गाड़ियां पाकिस्तान में आ चुकी हैं उनसे टैक्स और ड्यूटी वसूल करने के बाद तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल की जाए और उन्हें पाकिस्तान में आने की इजाज़त होगी। तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल की जाए। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। केडीए इंतजामिया का अनोखा इकदाम, सोक सेंटर आने वाले शहरियों के लिए फ्री पार्किंग की सहूलत खत्म कर दी गई। केडीए इंतजामिया की जानिब से सोक सेंटर में पार्किंग फीस का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जबकि केडीए इंतजामिया का अनोखा इकदाम है सिविक सेंटर आने वाले शहरियों के लिए फ्री पार्किंग की सहूलत खत्म कर दी गई है। केडीए इंतजामिया की जानिब से सिविक सेंटर में पार्किंग फीस का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। केडीए इंतजामिया का अनोखा इकदाम सामने आ चुका है। सिविक सेंटर आने वाले शहरियों के लिए फ्री पार्किंग की सहूलत भी खत्म कर दी गई है। केडीए इंतजामिया की जानिब से सिविक सेंटर में पार्किंग फीस का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। केडीए इंतजामिया का अनोखा इकदाम सामने आ चुका है। सिविक सेंटर आने वाले शहरियों के लिए फ्री पार्किंग की सहूलत भी खत्म कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट गैर कानूनी तामीरात और ज़मीनों के तनाज़ात के केसेस जवाब जमा न करने पर अदालत केडीए हुकाम पर सख्त बरहम हो गए। दौरान समाअत केडीए वकील का भी इजहार बेबसी, आप लोग इतने बेबस क्यों हैं? केडीए अफसरान आपको जवाब क्यों नहीं देते? अदालत का केडीए वकील से मुकालमा, आप लिख कर दें। डीजी केडीए को ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया गया है, जबकि तामीरात और ज़मीनों के तनाज़ात के केसेस जवाब जमा न करने पर अदालत केडीए हुकाम पर सख्त बरहम हो चुके हैं। दौरान समाअत केडीए वकील का भी इजहार बेबसी सामने आया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, गैर कानूनी तामीरात और ज़मीनों के तनाज़ात से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मुकदमात की आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत केडीए की जानिब से जवाब जमा न कराने पर जस्टिस इरफान सादत खान ने सख्त इजहार बरहमी किया। दौरान समाअत केडीए के वकील ने भी इजहार बेबसी किया, जब उनसे अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं कि आप जवाब क्यों जमा नहीं करा रहे, तो केडीए के वकील ने कहा कि वो खुद भी बेबस हैं। मुतअद्दिद बार केडीए के अफसरान को रिक्वेस्ट की जाती है लेकिन उनकी जानिब से जवाब नहीं आता, जिस पर जस्टिस इरफान सादत खान ने रिमार्क्स दिए कि आप यही बात हमें लिख कर दें, हम डीजी केडीए को तलब करते हैं और उनसे वजाहत तलब करते हैं। जी ठीक है, तमाम तर वजाहतें भी तलब कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद। मूनसून के तीसरे स्पेल ने रुख तब्दील कर लिया है। कराची में आज तेज बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूनसून सिस्टम भारतीय गुजरात पर मौजूद है। आज मशरकी और वस्ती सिंध में बारिश का इम्कान है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा रबिया खान से। बिल्कुल, मानसून के तीसरे स्पेल के तहत बारिशों का सिलसिला जो है वो कल शाम से रात तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहा। इस वक्त जो है वो शहर में बादल छटना शुरू हो गए हैं। धूप की जो तपिश है वो बहुत ज़्यादा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि स्पेल में जो है वो थोड़ी सी तब्दीली आई है और बताया ये जा रहा है कि गुजरात में जो है वो सिस्टम हवा के कम दबाव के बायस जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस जो है वो सिस्टम मानसून का जो है उसकी में थोड़ी सी डायरेक्शन में तब्दीली का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि हो सकता है कि सिस्टम अगर तब्दील हुआ तो आज जो है वो कराची में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश नहीं होगी और सिस्टम का जो रुख है वो मशरकी सिंध की जानिब उसने कर लिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अलबत्ता हवा में नमी के ज़ायद तनासुब और समंदरी हवाएँ बंद होने के बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत तकरीबन 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात
का मज़ीद बताना है कि कल होने वाली बारिशों के हवाले से कि कल गुज़िश्ता शाम जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश सादी टाउन में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जो है वो सरजानी टाउन में 14 मिलीमीटर और जबकि डिफेंस फेज़ 2 में सिर्फ 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अब तक जो है वो 2 रोज़ होने वाली सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सरजानी टाउन में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का मज़ीद बारिशों के हवाले से ये कहना है कि जो स्पेल कल तक महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा था कि हफ्ते तक जारी रहेगा, अब जो है वो उसमें तब्दीली आई है और आज जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी का तो इम्कान है, अलबत्ता तेज़ बारिशों का इम्कान अब नज़र नहीं आ रहा है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि जो सिस्टम जो है वो कल और परसों तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है वो एक और स्पेल आने की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है और बताया जा रहा है कि मानसून का जो चौथा स्पेल है वो 15 सितंबर से कराची में दाखिल होगा, जिसके तहत जो है वो गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का इम्कान है। लेकिन तीसरा स्पेल जो है बताया यही जा रहा है कि कल तक ख़त्म हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन तब्दील होने के बायस जो है वो शहर में अब जो है वो महकमा मौसमियात का यही कि गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। जी, गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका रबिया खान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेरे तरबियत सिंध सेल्स टैक्स अफसरान की तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड कराची ने 40 अफसरान का इंतखाब मार्च 2021 में किया था। वज़ीर आला सिंध ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी को भी खूब सराहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेरे तरबियत सिंध सेल्स टैक्स अफसरान की तकरीब से खिताब भी किया है। इस मौका पर उनका कहना था कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड कराची ने 40 अफसरान का इंतखाब मार्च 2021 में किया था। वज़ीर आला सिंध ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी को भी खूब सराहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड का दौरा किया है और वज़ीर आला सिंध ने ज़ेरे तरबियत सिंध सेल्स टैक्स अफसरान की तकरीब से खिताब भी किया है। खिताब के दौरान उनका कहना था कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड कराची ने 40 अफसरान का इंतखाब मार्च 2021 में किया था। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी अशरफ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। खिताब में मजीद वज़ीर आला सिंध की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? अशरफ खान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड का दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेरे तरबियत सिंध सेल्स टैक्स अफसरान की तकरीब से खिताब किया। इस मौका पर उनका कहना था कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड कराची ने 40 अफसरान का इंतखाब मार्च 2021 में किया था। वज़ीर आला सिंध ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी को भी खूब सराहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेरे तरबियत सिंध सेल्स टैक्स अफसरान की तकरीब से खिताब किया। खिताब में उन मौका कहना था कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड कराची ने 40 अफसरान का इंतखाब मार्च 2021 में किया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जो 40 अफसरान है सेल्स टैक्स के, उनका इंतखाबात जो है मार्च 2021 में किया गया था और उनके पेशेवराना तरबियत का तमाम जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट में किया गया। और ये कहा गया है कि मुराद अली शाह का ये कहना था कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 2011 से लेके अब तक जो है गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। का क्याम सिंध हुकूमत एक काबिल फ़ख्र कारनामा है। और वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध ने जो तरबियत मुकम्मल करने वाले अफसरान को जो है यहाँ पे मुबारकबाद देते हैं कि वो तेजी से जो तरक्की कर रहा है। कि रेवेन्यू बोर्ड के अगर 2011 से अब तक देखें तो पिछले साल जो है 125 अरब रुपए का जो खिदमात और सेल टैक्स वसूली की थी और रवा माली साल जो है 150 अरब रुपए का हदफ रखा गया है, बड़ा हदफ रखा गया है। इसको हासिल करने के लिए तमाम अफसरान अंत तक मेहनत करें। और वज़ीर आला सिंध का ये भी कहना था कि जो सूबे के जो तरबियत याफ्ता जो अफसरान है सूबे के लिए टैक्स मसूलात में अहम किरदार अदा करेंगे उसकी वसूली में। और ये भी कहा है कि जो सिंध इंतजाम और स्टाफ मेंबरान को मजीद लगन और मेहनत के साथ काम करना होगा और सिंध रेवेन्यू बोर्ड को मजीद तरक्की दिलानी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। हैंगटोंग 77 जहाज के मुस्तकबिल का फैसला अगले 48 घंटों में मतवक्के है। जहाज समुद्री सफर करने के काबिल है कि नहीं, उसका फैसला सी वर्दी की रिपोर्ट से वाज़ेह होगा। कराची सीव्यू के साहिल पर फंसे गैर बहरी जहाज कैसे वापस जाएगा, फैसला 24 से 48 घंटों में हो जाएगा।
मेरीन के कमांडर डिपार्टमेंट की टीम ने जहाज के सर्वे भी किया है, जबकि जहाज की वापसी के हवाले से रिपोर्ट अहम होगी। रिपोर्ट में जहाज की सी वर्दी होने या ना होने का फैसला हो जाएगा। सिंध हाई कोर्ट नाजिमाबाद नंबर 2 में इंक्वायरी ऑफिस के करीब पोर्शन बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने डीजी SBCA डायरेक्टर SBCA लियाकताबाद को नोटिस जारी कर दिया है। इलाके में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। हर गली में पोर्शन बनाकर फरोख्त किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार नईम खान का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस फैसल कमाल आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नाज़िमाबाद नंबर 2 इंक्वायरी ऑफिस के करीब पोर्शन बनाने के केस से मुतल्लिक समाअत की है। अदालत ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, डायरेक्टर SBCA लियाकताबाद टाउन, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल और डिप्टी एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। दौरान समाअत नईम खान ने बताया कि उनके इलाके में गैर कानूनी तौर पर पोर्शंस बनाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं, जिससे अहले मोहल्ला को शदीद परेशानी का सामना है, जबकि मुतल्लिका इदारे भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। लिहाजा अदालत मुदाखलत करे और कार्रवाई का हुक्म जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद। PIA ने अरेबियन के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया है। पहली परवाज 17 सितंबर को रवाना की जाएगी। PIA ने अरेबियन के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया है। पहली परवाज 17 सितंबर को रवाना की जाएगी। तफसीलात जानते हैं ज़िशान अहमद से। जी ज़िशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान से बड़ी तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो चहले में इमाम हुसैन के लिए अरबईन का रुख करते हैं। तो पहली परवाज जो है PIA ने 17 सितंबर को कराची से दमिश्क रवानगी का ऐलान कर दिया है। मजमूई तौर पर ये 19 परवाजें जो हैं ये कराची और लाहौर से अरबईन के लिए ऑपरेट की जाएंगी, जिनमें 7 परवाजें जो हैं ये दमिश्क पहुंचेंगी, जबकि 12 परवाजें जो हैं वो नजफ के लिए ऑपरेट की जाएंगी, जहां से कनेक्टिंग तौर पर जो ज़ायरीन हैं वो करबला पहुँच सकेंगे। जी, करबला पहुँच सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान अहमद। विफाकी हुकूमत के बजट अहदाफ को बड़ा झटका। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की स्पेक्ट्रम लाइसेंस की नीलामी से $1 अरब का हुसूल मुश्किल हो गया। सख्त शराइत पर टेलीकॉम कंपनियों की अदम दिलचस्पी भी सामने आ चुकी है। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें स्पेक्ट्रम लाइसेंस है जो PTA की जानिब से उसकी नीलामी रखी गई थी, लेकिन अब जो है वो एक झटका लगा है इस नीलामी को, क्योंकि जो पाकिस्तान में 4 टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, जिसमें से सिर्फ एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने जो है वो इस लाइसेंस की बोली में शिरकत की। 3 कंपनियों ने जो है वो बोली में शिरकत भी जो है वो नहीं की। जब टेलीकॉम जराये से हमारी इस वाले से बात हुई है तो उनका कहना यही है कि जो PTA ने स्पेक्ट्रम की शराइत रखी है और खासतौर पर जो इसकी कीमत रखी गई है वो जो है बहुत ज्यादा रखी गई है, जिसकी वजह से 3 कंपनियों की जानिब से बोली में जो है वो शिरकत नहीं की। और अगर बात की जाए इस बोली से जो फायदा हासिल होना था हुकूमत को और जो अहदाफ रखे गए थे बजट में भी, तकरीबन $1 अरब जो है वो उसका झटका लगेगा अगर इन तीनों कंपनियों की जानिब से इसमें शिरकत नहीं की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से एयर वाइस मार्शल अजीम अफजल AOC सदर्न कमांड की मुलाकात हुई है। मुलाकात में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल आबड़ो भी शरीक हुए। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई है। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से एयर वाइस मार्शल अजीम अफजल AOC सदर्न कमांड की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल आबड़ो भी मौजूद थे। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात के मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क की फिज़ाइया पर हमें फख्र है। उन्होंने कहा कि मुल्क में खासतौर पर मुल्क में इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि सिंध की अवाम मुकम्मल वैक्सीनेट हो कोरोना के हवाले से। उसके साथ साथ एयर मार्शल ने कहा कि पाक फिज़ाइया मुकम्मल तौर पर वैक्सीन करवा चुकी है। इस मुलाकात में मुख्तलिफ जो बहरी जो उमूर है उन पर भी तबादला ख्याल किया गया। तमाम तर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ात नोटियो।
कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एक स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। आज का कारोबार के पहले सेशन का अख्ताम तक इंडेक्स 391 पॉइंट से बढ़कर 47,000 की सतह अबूर कर चुका है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एक स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। आज कारोबार के पहले सेशन का अख्ताम तक इंडेक्स 300 से 91 पॉइंट तक बढ़ चुका है, जबकि 47,000 की सतह भी अबूर कर चुका है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एक स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। आज कारोबार के पहले सेशन का अख्ताम तक इंडेक्स 391 पॉइंट से बढ़कर 47,000 की सतह अबूर कर चुका है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एक स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म नजर आ रहे हैं। आज कारोबार के पहले सेशन का अख्ताम तक इंडेक्स 300 से 91 पॉइंट्स बढ़कर 47,000 की सतह अबूर कर चुका है। तफसीलात जानते हैं सलाल वड़ाइच से। जी सलाल, आगाह कीजिएगा। आज सुबह से ही जब मार्केट में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज हुआ तो मार्केट में सरमायाकार सरगर्म नजर आए। मार्केट आज जो है जुम्मे के रोज पहले सेशन का जो अख्ताम है 351 पॉइंट के साथ हुआ 47,016 पॉइंट की सतह पर। पिछले गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जो है मार्केट में जो है मंदी का रुझान देखने में आ रहा था, जिसके बाद जो है अब मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से बड़े पैमाने पर खरीदारी की जा रही है। शेयर्स के सेक्टर्स की बात की जाए तो IT सेक्टर्स, टेक्सटाइल और सीमेंट सेक्टर में तेजी देखी गई है। जी, सीमेंट सेक्टर में तेजी देखी गई है। बहुत शुक्रिया आपका सलाल वड़ाइच। सिंध हुकूमत की KMC टैक्सेस के इलेक्ट्रिक बिलों के जरिए जमा करने की तजवीज़ को कुरंगी इंडस्ट्रियल के सनतकारों ने रद्द कर दिया है, जबकि सिंध हुकूमत की KMC टैक्सेस के इलेक्ट्रिक बिलों के जरिए जमा करने की तजवीज़ अगर हमें कोई टैक्स लगाना है, और टैक्स लगाने के हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये कि अगर कोई टैक्स है तो वो टैक्स आपको डायरेक्टली वसूल करना चाहिए और क्लैरिटी के साथ वसूल करना चाहिए कि ये टैक्स इस मद में वसूल कर रहे हैं। और अगर हम इतने भी कैपेबल नहीं है कि हम वो टैक्स वसूल कर सकें तो मेरे ख्याल ये कि एक ये बड़ा परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान बनता है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है सलीम साहब, और एक प्राइवेट इदारे को आप क्या समझते हैं कि टैक्स की जिम्मेदारी देना और टैक्स कलेक्शन का काम देना, ये कितने हद तक जो है वो सही तरीक़ेकार है? देखिए, हम इस बात पे हमारा अपना भी एतराज़ रहता है कि हमें जो जैसे SRB है उसके अंदर हमें विद होल्डिंग एजेंट बना दिया गया। ये हम एज प्राइवेट एंटिटी हम ये वाली बात करते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। उसके बाद फिर आई डोंट नो कि इलेक्ट्रिक का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, लेकिन ज़ाती तौर पे मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि प्राइवेट इदारों को विद होल्डिंग टैक्स एजेंट बनाना या टैक्स कलेक्शन एजेंट बनाना ये मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। सलीम ज़मान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और उनका भी यही मौक़िफ़ है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो ये तजवीज़ दी गई है कि के इलेक्ट्रिक के बिलों के ज़रिए टैक्स कलेक्शन की जाए KMC की, तो ये एक सही तरीक़ेकार नहीं होगा। शहरी हों या सनतकार हों, वो इससे जो है वो दबाव में आए और इस तरह से टैक्स कलेक्शन का जो तरीक़ेकार है उसको दुरुस्त करते हुए हुकूमती सतह पर जो टैक्स की कलेक्शन है वो करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे महंगा होकर एक साल की बुलंद तरीन सतह 168 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। 4 माह में इंटरबैंक में डॉलर 15 रुपये 82 पैसे महंगा हो चुका है। रुपया कमज़ोर और डॉलर मजीद तगड़ा हो चुका है। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि एक दिन में ख़रीदारी पर इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे महंगा होकर 168 रुपये 10 पैसे पर पहुँच गया है। 4 माह में डॉलर 15 रुपये 82 पैसे महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि अगस्त में पाकिस्तान का दरामदगी बिल 6 अरब डॉलर से तजावुज़ होने से रुपये पर दबाव देखा जा रहा है। खबरें अपनी जाने इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।